मैं हूं जावेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। आज बहुत ही एक अहम मौजू है जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे। गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े ओहदों पे जो फायज लोग हैं, हमेशा रिटायरमेंट के बाद इनकी ख्वाहिश ये क्यों होती है कि वो बाहर सेटल हो जाएं, बल्कि दौराने ड्यूटी वो अपना आप, अपनी फैमिली, अपने बच्चे वो बाहर शिफ्ट कर देते हैं। इसमें हर इदारे के लोग शामिल हैं। इसमें जितने भी आला ओहदेदार हैं, आला ओहदों पे फायज लोग रहे हैं, वो अदलिया के हों, वो आर्मी के हों, वो पुलिस के हों, वो किसी भी इंतज़ामी लेवल पे काम कर रहे हों, हमेशा उनकी ख्वाहिश होती है वो अपने बच्चे भी वहाँ शिफ्ट कर दें, ख़ुद को भी वहाँ शिफ्ट कर लें। क्या ऐसे लोगों पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि वो सर्विस के बाद भी वो पाकिस्तान में रहें? इसलिए तो वो काम नहीं नीयत से करते, इसलिए तो वो अपना वक्त गुजारते हैं और चले जाते हैं, इदारों पे तवज्जो नहीं देते। जिसके बच्चे इन गवर्नमेंट के स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ने, उसको उनको इदारों को ठीक करने की क्या ज़रूरत है? यहाँ तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर उसने इलाज कराना है तो वो भी फॉरेनर से जाकर करवाना है, बाहर से करवाना है। अगर उसके बच्चों का, उसकी फैमिली का, उसके ख़ानदान का इन्हीं अस्पतालों में इलाज हो तो वो इन अस्पतालों पे तवज्जो देगा, इनको बेहतर करेगा, बेहतर सहूलियात की तरफ तवज्जो देगा, काम करेगा, नेक नीति के साथ काम करेगा। लेकिन जब उसने एक प्लान बनाया होता है कि मैंने तो बाहर ही शिफ्ट हो जाना है, और बाज़ पाकिस्तान में ही ऐसे लोग हैं जिनका पीने का पानी बाहर से आता है, ऐसे लोग मुल्क के साथ कैसे मुखलस हो सकते हैं? ये अवाम को सोचना चाहिए कि अवाम के लिए कौन फ़ायदेमंद है और कौन नुकसानदेह। मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है। मौका जिसको मिलता है उसकी ख्वाहिश होती है। क्या मुल्क पाकिस्तान में वो सर्व नहीं कर सकता जिसमें वो पैदा हुआ, जवानी की दलील पे पहुंचा, कारोबार इस्टेब्लिश किया, शादी की, बच्चे, ख़ानदान, सारा कुछ इधर है, लेकिन उसकी तरजीहात में ये शामिल है कि वो यहाँ से शिफ्ट होके किसी बाहर के मुल्क में अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारे। और ज़्यादातर जो इंतज़ामी बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हैं वो यहाँ से लूट मार करते हैं, लूट मार करने के बाद पैसा बनाते हैं, पैसा बनाने के बाद शिफ्ट हो जाते हैं। क्या इनके लिए कोई सख्त कानून नहीं होना चाहिए? कोई ऐसा लाएअमल हुकूमत को बनाना चाहिए ताकि ऐसे लोगों की हौसला शिकनी की जाए कि हमारी आने वाली नस्ल महफूज रह सके और उनको ये सबक मिले कि हमने यहाँ काम करना और यहाँ ही रहना है। इस मुल्क की तरक्की के लिए हमने दिन रात काम करना है, मुल्क को हमने इस्टेब्लिश करना है, इसके लिए हमने अपना वक़्त गुजारना है। ये ना हो कि हमने ये सर्व करना है या यहाँ से लूट मार करनी और बाहर शिफ्ट हो जाना। ये कौन सा तरीका हुआ? हुकूमत इन पे ख़ास तवज्जो दे और ऐसे अफराद को वॉच लिस्ट में रखे, उनकी निगरानी की जाए और ऐसे लोगों को या तो ओहदों से पहले ही फारिग कर दिया जाए। अगर पहले नहीं फारिग कर सकते तो उनको इस चीज़ का कोई कानून पास कर देना चाहिए। मुश्किल सुकूनत इख्तियार नहीं कर सकते, जा सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए, काम के लिए, रिश्तेदारों से मिलने जुलने जा सकते हैं,
लेकिन मुश्किल सुकूनत इख्तियार नहीं कर सकते। रिटायर्ड पर्सन जो सर्व करते हैं, जो इदारों के साथ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे राज उनके पास होते हैं इदारों के, और वो इदारों के राज फाश होने का भी खदशा होता है। लिहाजा ऐसा कोई कानून पास करना चाहिए ताकि ये लोग बाहर शिफ्ट ना हो सकें। अगले प्रोग्राम तक मुझे दें इजाज़त। इंशाअल्लाह किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त।